सियासी साजिश बनाम पल्ला झाड़ पॉलिटिक्स की दस्तक आप दीजिए, क्योंकि दिल्ली में जब सांस लेने के लिए हवा साफ नहीं मिलती है तो प्रदूषण के लिए दूसरे राज्य को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जब पीने का पानी नहीं मिलता है तो दूसरे राज्य को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जब बिजली की कटौती होती है तब दूसरे राज्य को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब जब दिल्ली में बाढ़ का पानी घुस आया है तो हथनी कुंड बैराज के नाम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोप सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, ये जानने का प्रयास हमने किया है। ये रिपोर्ट हमने तैयार की है ये जानने के लिए कि क्या वाकई जो आरोप लगाए जा रहे हैं साजिश के वो सच्चे हैं। दिसंबर और जनवरी दिल्ली में प्रदूषण होता है। सरकार कहती है क्या करे, हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जा रही है। अप्रैल से जून दिल्ली में पानी का संकट होता है। सरकार कहती है कि क्या करे, हरियाणा हमारा पानी नहीं देता। किसी बीमारी या आपदा के वक्त दिल्ली में इलाज का संकट होता है। सरकार कहती है कि दूसरे राज्य वाले ज्यादा आकर इलाज कराते हैं, इसीलिए परेशानी हो रही है। जुलाई से अगस्त दिल्ली में जब बाढ़ आती है, सरकार कहती है कि हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और क्या सच में दिल्ली की बाढ़ बीजेपी लेकर आई है? क्या सच में लाने के लिए सियासत जिम्मेदार है? डुबाने के पीछे कोई सियासी रंजिश है या फिर सच ये कि उस देश की पहचान का भी प्रतीक होती है। लेकिन जब राजधानी किसी मटमैले पीले रंग के बाढ़ के पानी में किसी देश की राजधानी लाखों नागरिकों की जान और माल के साथ सिर्फ एक शहर और राज्य का मटमैली दिखाई जाती, देश की छवि का बन जाता है। और जिम्मेदार कौन? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री आतिशी, सांसद संजय सिंह, मंत्री सौरभ भारद्वाज जो आरोप लगा रहे हैं उसे आपको सुनवाएं उससे पहले दिल्ली की हालत एक बार देखिए। मौजूदगी राजघाट पर आप देख सकते हैं कि राजघाट पर पानी का जो फ्लो है वो किस तरीके से रिंग रोड से होता हुआ राजघाट पर पहुंच रहा है और इसका रूट जो है वो आगे की तरफ आईटीओ की तरफ पहुंच रहा है। आईटीओ पर पूरी तरीके से वाटर लॉगिंग इस वक्त जो है वो चारों ओर नजर आ रही है। दोनों साइड देखिए, उस तरफ तो कई सारी गाड़ियां जो हैं वो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो जा सके। ये टू व्हीलर जो है यहाँ पे आपको फंसा हुआ इस समय नजर आएगा। कई सारी गाड़ियां इसी तरीके से कोने में जाकर रुक गई हैं क्योंकि पानी उन गाड़ियों के अंदर घुस गया है। ये आईटीओ की हालत है। मैं इस वक्त एक ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ी हुई हूँ और इसी वजह से मैं पूरा सिविल लाइंस का इलाका पार करके यहाँ आईएसबीटी तक आ पाई हूँ। आपको हम कैमरे पर विजुअल दिखा रहे हैं। ये राजनिवास की तरफ जो सड़क चढ़ती है, यानी कि एलजी हाउस की तरफ जो सड़क चढ़ती है यहाँ सिविल लाइंस की तरफ कश्मीरी गेट से, वहां पर कितना पानी है। 2 ट्रकें जो है वो कल से यहीं पर बंद पड़ी हैं। देश की राजधानी में लाल किला डूबा, राजघाट डूब गया, राजनिवास के पास पानी पहुंच गया, सीएम आवास के पास सैलाब आ गया, पुलिस हेडक्वार्टर के पास पानी पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट के पास पानी आ गया, आयकर भवन के पास पानी पहुंच गया, दिल्ली की गलियों में पानी आ गया, दिल्ली के गांवों में बाढ़ आ गई। दिल्ली इतना डूब गई तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि दिल्ली में पिछले 3 दिनों से बारिश नहीं हुई, और अगर 3 दिनों से बारिश नहीं हुई तो बाढ़ का कारण क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना। इस बाढ़ के पीछे वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। और जो खतरे के निशान से पानी ऊपर चला गया, यह बाढ़ प्रायोजिक बाढ़ है। ये आपदा प्रायोजित की गई आपदा है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं। क्या राजनीतिक दुश्मनी में दिल्ली को डुबाया जा रहा है? सबूत क्या है? इसके लिए संजय सिंह ने सुबह एक वीडियो ट्वीट किया। किसी और के बनाए वीडियो को आम आदमी पार्टी ने जारी किया, जिसमें जो आरोप लगाते हुए कहा गया उसको सुनिए। आपको
चाहता हूँ कि ये हथनीकुंड बैराज है, ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड सहारनपुर साइड एक नहर जाती है, तो उसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। हथनीकुंड बैराज, एक पानी दिल्ली की यमुना में आता है, एक पानी उत्तर प्रदेश के रास्ते जाता है, एक पानी कैनाल के रास्ते हरियाणा की तरफ जाता है। बेहतर यह होता कि बाढ़ की स्थिति थी तो तीनों रास्तों में अगर बराबर की आप पानी छोड़ते तो दिल्ली भी सुरक्षित रहता, हरियाणा भी सुरक्षित रहता और उत्तर प्रदेश का इलाका भी सुरक्षित रहता। लेकिन बीजेपी के मन में जो नफरत और दुर्भावना है उसके कारण उन्होंने सोचा कुछ भी हो जाए, बस दिल्ली को बर्बाद करना है, यहीं पे पूरा पानी छोड़ दो। और मैं पूरे लॉकशीट के साथ आपको बता रहा हूं, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। 9 तारीख से लगातार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तरफ जाने वाले पानी को रोक दिया गया और पूरा का पूरा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। अब दिल्ली तो डूब गई, क्या इसके लिए सिर्फ हथनीकुंड से छोड़ा गया पानी जिम्मेदार है? आंकड़े कहते हैं कि हथनीकुंड से 2013 में यमुना में अधिकतम स्तर का 8.06 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। दिल्ली तब इतनी नहीं डूबी थी। हथनीकुंड से 2019 में अधिकतम यमुना में 8.28 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़ा गया। दिल्ली तब भी इतनी नहीं डूबी। इस बार हथनीकुंड से अधिकतम 3.59 लाख क्यूसेक पानी एक बार छोड़े जाने पर दिल्ली कैसे डूब गई? बीजेपी के नेता दिल्ली में बाढ़ लाने के लिए जिम्मेदार केजरीवाल सरकार को ठहराते हैं। पानी वहाँ बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। बैराज की कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है। 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जो आएगा नेचुरली हो जाएगा, उसको रोकना कठिन है। और उस पानी के वहाँ से फ्लो करने के बाद सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं ही है। हरियाणा सरकार को ये काम करना है। गृह मंत्री जी आप ये करिए। हिमाचल से ये हो गया वो हो गया, पंजाब रास्ते में पड़ता है, बिना पंजाब के तो हिमाचल से पानी दिल्ली नहीं पहुंच रहा, उसको कुछ नहीं करना है। और दिल्ली की सरकार को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है। जो तकलीफ है वो तकलीफ इस बात की है कि आप दूसरों को आदेश निर्देश की बजाय कि खुद क्या कर रहे हैं वो तो बताइए, आपने क्या किया वो तो बताइए। देखने जा रहे हैं वो भी मत कीजिए। तेरी सियासत और मेरी सियासत के बीच जानकार कहते हैं कि राजधानी के इस बार ऐतिहासिक रूप से पानी में डूबने की वजह सिर्फ हथनीकुंड नहीं। दिल्ली में यमुना के बहाव क्षेत्र में ठोस कचरा डंपिंग करके अवरोध पैदा किया गया। दिल्ली के शहरी इलाकों के 22 किलोमीटर के अंदर 25 पुल यमुना के अंदर बनाए गए। यमुना के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण से लेकर बस्तियां तक बसा दी। यमुना में ज्यादा पानी आने से दिल्ली के भीतर नालों का रेगुलेटर नाकाम रहा। रेगुलेटर है दिल्ली जल बोर्ड का, आप देख रहे हो पानी का बहाव बहुत ज्यादा है और इतना मोटा रेगुलेटर है, ये भी मुड़ गया पूरा का पूरा। और जब वो एक प्लेट थी वो ऐसे मुड़ गई तो साइड में से और नीचे से पानी शहर के अंदर एंटर करने लग गया। जब संकट में जरूरत थी कि मिलकर दोनों दल के लोग काम जनता के हित में करते, आरोप है कि सिर्फ सियासत हुई और बाढ़ को राजनीति का मुद्दा बना दिया, इसीलिए दिल्ली इस बार ज्यादा डूबी।